रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि प्रकाश का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गमन करना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करना। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रेयरर टू डेंसर मीडियम में, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, या डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने की प्रकाश की घटना को, और साथ ही साथ प्रकाश का बेंड करना, अपने ओरिजिनल पथ से मीडियम में दूसरे मीडियम में बेंड करना, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ओए, यहां पर ओए को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ओए इंसिडेंट रे है, हिंदी में आपतित किरण कहते हैं। ओबी, ये दिस इज द इंसिडेंट रे, ये दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ये ओबी, ये रिफ्रैक्टेड रे। अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण। ये दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, आई। यहां पर ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण इसको। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे कोण बनाता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे जो कोण बनाया है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो ये दिस इज द फर्स्ट मीडियम, ये दिस इज द सेकेंड मीडियम। ये विरल हुआ, ये सघन हुआ। ये विरल में है, डेंसर, सघन। इंसिडेंट रे का, ये इंसिडेंट रे है, यानी रेयरर मीडियम से प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम में यहां पर गमन कर रही है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का गमन करना तथा ओरिजिनल पथ से मुड़ जाना, तथा ओरिजिनल पथ से प्रकाश का बेंड करना, इसी को हम लॉ ऑफ, ये इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लॉज of
refraction of light. Laws of refraction of light. प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसके दो नियम हैं। पहला है द इंसिडेंट रे, refracted ray, and the normal. And the normal incident at that point, and the normal drawn at the point of incidence. Point of incidence are in the same plane. Are in the same plane. सेकेंड है सेम प्लेन और सेम पॉइंट पर होता है। सेम प्लेन पर होता है, सेम प्लेन में होता है और सेम पॉइंट पर होता है। सेकेंड है साइन आई बाय साइन आर। ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। साइन आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन, ये दोनों का जो अनुपात होता है कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम। गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम साइन आई बटा साइन आर का मान होता है था, ये इसको ये म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू यानी कि म्यू को यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये म्यू तब लेंगे जब फर्स्ट मीडियम इज एयर। अगर फर्स्ट मीडियम एयर होगा और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू रहा तो तब म्यू लेते हैं। अगर फर्स्ट मीडियम म्यू1 हो और सेकेंड मीडियम म्यू2 रहा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो ये साइन आई बटा साइन आई तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1।
μ2 by μ1. sin I बटा sin r is equal to μ2 by μ1. ये this is the Snell's law. This is the Snell's law. This is the Snell's law. और एक चीज ध्यान दें, जब प्रकाश की किरण रेयर टू डेंसर जाती है, जब प्रकाश की किरण रेयर टू डेंसर जाती है, तो वो प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम में अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। ये ले, when the ray of light bends ray of light travels from rare to denser medium, then that ray of light bends towards normal in the denser medium. In this case, इस स्थिति में क्या होगा? Angle of incidence is greater than angle of refraction. I is greater than, I बड़ा होगा, R छोटा होगा। जब रेयर टू डेंसर जाएगी प्रकाश की किरण, तब वो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। दूसरा पॉइंट है, when the ray of light travels from denser to rarer medium, denser to rarer medium, when the ray of light travels from denser to rarer medium, then that ray of light bends away from normal, in the rarer medium. When the ray of light travels from denser to rarer medium, then that ray of light bends away from normal in the rarer medium. In this case, I is less than R. अगर ray of light
अगर प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है, ये डेंसर हुआ, ये डेंसर है और ये रेयर है, तो इसमें रे ऑफ लाइट जो है ये आई का मान कम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का मान ज्यादा होगा। दो केस यहाँ देख रहे हैं कि एक रेयरर से डेंसर में जा रही है प्रकाश की किरण, तो जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो आई बड़ा है आर छोटा है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। लेकिन जब प्रकाश की किरण डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो इस स्थिति में आई का मान छोटा और आर का मान बड़ा। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं म्यू बराबर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम, इन फ्री स्पेस और कर सकते हो एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम, हवा या निर्वात में प्रकाश का स्पीड बटा स्पीड ऑफ लाइट in that medium, म्यू इसी को और लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू सी बटा सी एम से मीडियम वो ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, वो कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रकाश का वेग, और चूंकि आप जानते हो C इक्वल टू न्यू लैम्डा, जस्ट लाइक साउंड में जो आप पढ़े होंगे भी इक्वल टू एन लैम्डा, here n is the frequency, v speed of wave, lambda wavelength, तो म्यू इक्वल टू सी बाई सी एम, तो सी हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग है, तो न्यू इंटू लैम्डा, सी एम न्यू इंटू लैम्डा, ये जान ले न्यू फ्रीक्वेंसी remains always constant,
remains always constant। एक प्रश्न में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है बार बार कि when a ray of light travels from rarer to denser medium, their physical quantity remains unchanged. Here frequency will remain unchanged। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब प्रकाश लाइट एक माध्यम से रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में ट्रेवल करती है, तो उस स्थिति में फ्रीक्वेंसी हमेशा नियत रहता है, आवृत्ति हमेशा नियत रहता है। बाकी सी भी घटता है, रेयर से डेंसर में जाएगा तो सी चेंज करता है, वेवलेंथ भी चेंज करता है। इसलिए म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यू इनटू लैम्डा बटा न्यू इनटू लैम्डा इन। न्यू न्यू कट गया तो म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बटा लैम्डा इन। ये when a ray of light when the light travels from one to another medium, then reach one physical quantity remains unchanged। First speed, second wavelength, C frequency, D none of these। तो जान लीजिए, बता चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण या प्रकाश रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर मीडियम में गमन करती है, तो इस स्थिति में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। Important points. First, when the light travels from rarer to denser medium, then first its wavelength
wavelength becomes shorter. जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रेयर टू डेंसर गमन करती है जाती है तो वेवलेंथ शॉर्टर हो जाता है। दूसरा, इट्स स्पीड डिक्रीजेस, इसका स्पीड भी डिक्रीज करता है, इसका स्पीड घटता है, इसका स्पीड घटता है। अब स्पीड क्यों घटता है? अभी बता चुके, सी स्पीड ऑफ लाइट है, सी इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। चूंकि न्यू रिमेन्स कांस्टेंट या न्यू कांस्टेंट है, न्यू कांस्टेंट है। अब ये न्यू कांस्टेंट है, इसलिए क्या होगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा घटता है, लैम्डा घटने के कारण सी घटता है। वेवलेंथ रेयर टू डेंसर जाएगी प्रकाश की किरण तो वेवलेंथ उसका घट जाता है, तो वेवलेंथ घटेगा तो स्पीड भी घटता है। दूसरा पॉइंट है, व्हेन द रे ऑफ लाइट, when the light travels from denser to rarer medium, denser to rarer medium, then first point, ये फर्स्ट पॉइंट its wavelength, its wavelength becomes longer, ये वेवलेंथ बिकम्स लॉन्गर। अब लॉन्गर वेवलेंथ बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज है तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, वेवलेंथ बढ़ने पर सी भी बढ़ जाएगा। बी में इट्स स्पीड इंक्रीजेस, the wavelength of sodium light in air or vacuum, in vacuum is 600 Ms. If the wavelength of that light in a transparent medium,
4500 angstrom. Then calculate refractive index of that medium. यहाँ पर क्वेश्चन है कि द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 6000 एंगस्ट्रम. If the wavelength of that light in a transparent medium is 4500 angstrom, then calculate refractive index of that medium. यहाँ देखिए, हम जानते हैं since we know that refractive index of a transparent medium mu is equal to a speed of light in air or vacuum and a speed of light in that transparent medium. और अभी बता चुके C इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा. तो उस मीडियम में कितना होगा? न्यू इनटू लैम्डा m, क्योंकि लैम्डा m रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट. इसलिए therefore u mu इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा बटा न्यू इंटू लैम्डा m. न्यू न्यू कट गया तो म्यू बराबर आया लैम्डा बाई लैम्डा है. जस्ट यहाँ पर हम इसके पहले बता चुके हैं. अब इसमें यहाँ पर दिया हुआ है ये दिस इज द फॉर्मूला और लैम्डा m बराबर लैम्डा बटा म्यू. गिवन दैट लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रम. लैम्डा m बराबर दिया हुआ है 4500 एंगस्ट्रम. इसलिए लैम्डा m is equal to लैम्डा m is equal to इसलिए म्यू इक्वल टू लैम्डा मीन्स 6000 एंगस्ट्रम by 45 एंगस्ट्रम. ये म्यू इज इक्वल टू 4/3 angstrom. Mu is equal to 1.33. ये दिस इज इसी को ऑब्जेक्टिव में इस ढंग से भी पूछता है कि if the wavelength of light in air or vacuum, is lambda.
refractive index of a transparent medium. Transparent medium is mu. Then the wavelength of light, then the wavelength of that light is will be, then the wavelength of that light in that medium will be lambda mu into lambda first, mu into lambda, lambda c mu by lambda d lambda by mu. कहता है प्रश्न है if the wavelength of light in air or vacuum is lambda, हवा या निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, is mu, then the wavelength of that light in that medium will be mu into lambda, lambda mu by lambda, lambda by mu. इनमें से कौन होगा? तो ये दिस इज द थैंक यू.